का स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे हंसराज कॉलेज की निकली आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की सबसे पहले जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं जो हमारी निकली हंसराज कॉलेज की भर्तियों के बारे में। ठीक है, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आपको देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट न्यूज 16 आपका जनवरी 2021। ठीक है, 5 फरवरी 2021 है। आपकी जो वैकेंसी है, बॉटनी की 4, केमिस्ट्री की 3, कॉमर्स की 9, इकोनॉमिक की 6, इलेक्ट्रॉनिक्स की 1, इंग्लिश की 3, हिंदी की 6, हिस्ट्री की 5, मैथमेटिक्स की 9, आपका फिलोसफी की 2, फिजिक्स की 9, संस्कृत की 1 और जूलॉजी की 7 पोस्ट हैं। ठीक है, तो इन पोस्टों पे आपकी वैकेंसी निकली। यहाँ पे आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री विद 55% है, तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि आपका इन कंसर्न रिलेवेंट अलाइंड सब्जेक्ट फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट फ्रॉम डिग्री फ्रॉम accredited foreign university DPSD। ठीक है, डिग्री हैज बीन ऑब्टेन फ्रॉम ए FU यानी फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद रैंकिंग अमंग द टॉप 500 इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एट एनी टाइम बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम हायर एजुकेशन। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन आप सिम्टम आप द और या एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी आपको जो संघाई जियाई थोंग यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपकी जो सैलरी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 10 की रहेगी। इसके बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। अब इसके हम चलते हैं आवेदन के किस तरीके से हम ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, उस पर हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका रिक्रूटमेंट के लिए कैसे करना है। यहाँ पे देखिए, जो लॉगिन कर चुके हैं वो यहाँ पे करेंगे, जो नए हैं पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, पासवर्ड आपको बनाना है। ठीक है, इसका कंफर्म पासवर्ड, मोबाइल नंबर, इस तरीके से यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मेरे वेरिफिकेशन एक मेल पे सेंड किया गया है। ठीक है, अब इस वेरिफिकेशन के थ्रू अब मुझे रजिस्ट्रेशन करना होगा, मुझे ईमेल आईडी पे जाना होगा वहाँ पर। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं मुझे इस पर क्लिक हेयर टू कंफर्म पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, तो जैसे मैंने क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखिए मुझे रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी और यहाँ पे एप्लीकेशन जो पासवर्ड मैंने बनाया था उसको और कैप्चा को फिल करके लॉगिन कर लूँगा। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे। मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक किया। ठीक है, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है। ठीक है, तो उसको सेलेक्ट कर लिए। जिस सब्जेक्ट के लिए आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं मान लीजिए हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए पूरा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ हैव यू अप्लाइड द सब्जेक्ट डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज सेम पोजीशन प्रीवियस एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखिए यस करें, प्लीज इंटर द रेफरेंस नंबर प्रीवियस एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आपका प्रीवियस एप्लीकेशन नंबर है रेफरेंस, तो आप उसके बारे में दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे फिलहाल नो कर देता हूँ और अप्लाई पे इस तरीके से क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर आ रहा है। ठीक है, मेल फीमेल आपको बताना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कैटेगरी बतानी, जिस भी कैटेगरी से आपको यहाँ पे इसकी जानकारी दें। ठीक है, शादीशुदा है या सिंगल मैरिड, यहाँ पे जानकारी दें। मदर फादर का नाम। ठीक है, यहाँ पे आपको कंट्री कोड है, आपको बताना जिस कंट्री से हैं। ठीक है, तो मैं इंडिया कर देता हूँ हमारी। ठीक है, इंडिया 91। एरिया कोड यहाँ पे आपको बताना है। फ़ोन नंबर है आपका। ठीक है, इस तरीके से आपको जानकारी देनी है। ठीक, यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं मेरा कंट्री कोड आ रहा है वो 91 था, तो यहाँ पे इस तरीके कर लेंगे। फिर से यहाँ फिजिकली डिसेबल है, यस, विजुअली आप जिस टाइप का है उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से जानकारी देने के बाद अब नीचे हम एड्रेस पे चलेंगे। फ्रेंड, नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एड्रेस आ रहा है, एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस। यहाँ पे एड्रेस की जानकारी देनी है आपको। ठीक है, यहाँ पे मैंने एड्रेस है, यहाँ पे एड्रेस के बारे में एड्रेस 2 लाइन। ठीक है, सिटी स्टेट सेलेक्ट करना है, पिन नंबर, कंट्री यहाँ पे आपको बताना है। इसी तरीके से अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके यहाँ पे आपकी कॉपी हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे मेरे क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे आपको बताना है सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, सब्जेक्ट, परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे आपको ग्रेड थे, परसेंटेज तो उसकी जानकारी देनी, डिवीजन क्या थी यहाँ पे आपको उस तरीके से जानकारी देनी है। ठीक है, किस सन में पास किया था उसकी जानकारी देनी, स्कूल के बारे में बताना है, सीनियर सेकेंडरी है तो उसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको ग्रेड बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बता सकते हैं जो भी आपका सेकंड था। ठीक है, यहाँ पे आपको जानकारी देनी है और किस सन में पास किया उस तरीके से, स्कूल का नाम
यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन दे, आपने अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल या पीएचडी कर रखा, वो इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री, एमफिल या पीएचडी जो भी आपने कर रखा है उसी के हिसाब से यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे आपको सेलेक्ट स्ट्रीम यहाँ पे करने हैं, फैकल्टी ऑफ साइंस जो भी आपका है तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लें इनमें से 2 में, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम नीचे आएंगे, ठीक है। मैं नीचे चलता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए बैचलर डिग्री के बारे में बताना है आपको। यहाँ पे स्टार्टिंग जैसे मैं बीए से करता हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट, ओवरऑल परसेंटेज, सेलेक्ट ईयर करना है, यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी से करा है उससे, मास्टर डिग्री जिस यूनिवर्सिटी से करी उसके बारे में यहाँ पे, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में, उसके ओवरऑल परसेंटेज, यहाँ पे आपको सन में पास किया जिस यूनिवर्सिटी से उसका। इसी तरीके से एमफिल यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। एमफिल की जानकारी है तो एमफिल की जानकारी यहाँ पे आपको देनी है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ सबमिशन, डेट ऑफ अवॉर्डेड, थीसिस डेजिग्नेशन, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम, ठीक है ना। अगर नहीं है तो नो कर दीजिएगा। पीएचडी की है तो पीएचडी यस, यहाँ पे इसी तरीके की जानकारी देनी पड़ेगी, ठीक है। वेदर यू क्वालिफाई यूजीसी, SIR, NAT, JRF तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। जो आपने कहा नेट विद JRF, नेट या नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपको जानकारी देनी पड़ेगी। यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बताना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर बताना पड़ेगा, ठीक है। कैंडिडेट यहाँ पे विद ग्रेड आपको अपॉइंट एवरेज रिजल्ट शुड बी कन्वर्ट इनटू ओवरऑल परसेंटेज, ठीक है। तो एडिशनल क्वालिफिकेशन है तो उसके बारे में यहाँ पे आप जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आपका एक्सपेंस आता है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, डेजिग्नेशन, स्टेटस यहाँ पे परमानेंट था जिस टाइप की जॉब थी उसके बारे में, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी, पे स्केल आपको बताना है, कब से लेकर कब तक काम किया, इफेक्टिव टाइम पीरियड, मार्क्स क्या थे, और यहाँ पे आपको यहाँ पे सेव एंड ऐड करना, और आपने इससे एक से अधिक काम किया तो उसके बारे में और आप जोड़ सकते हैं, ठीक है। फुल टाइम रिसर्चर और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री, डेजिग्नेशन क्या थी, पे स्केल क्या था, कब से कब तक, टाइम पीरियड यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, मार्क्स एंड सेव एंड आपको ऐड कर सकते हो, एक से अधिक किया है तो। प्रेजेंट एम्प्लॉय डिटेल, यहाँ पे आपकी एम्प्लॉय डिटेल है उसके बारे में, पोस्ट हेल्थ क्या थी, आपको डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, प्रेजेंट स्टेटस यहाँ पे आप जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट आप पे कर सकते हैं फ्रेंड। इसके बाद देखिए पब्लिकेशन एंड अवार्ड क्या आता है, तो यहाँ पे इसके बारे में दे सकते हैं। यहाँ पे आपका आ रहा है आपका रिसर्च पेपर डिटेल, यहाँ पे बताएं टाइटल ऑफ द पेपर, किस समय आप सन में आया था, जर्नल जो आपका जर्नल नेम, ठीक है, आपने जो करा था उसका पीयर रिव्यू यूजीसी लिस्टेड है या नहीं, इम्पैक्ट फैक्टर क्या था, इम्पैक्ट फैक्टर आपको बताना है, अब 10 था और या बिटवीन 5 एंड 10 था, 2 भी था, यहाँ पे आपको बताना है। ऑथरशिप आप सिंगल ऑथर थे या वन ऑफ द ऑथर टू फर्स्ट एंड प्रिंसिपल कॉरस्पॉन्डिंग और अदर जॉइंट ऑथर थे, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पे आपको बताना है वॉल्यूम नंबर, पेज नंबर, ISN नंबर, और यहाँ पे SQ आपको जो आ रहा है ये था कि यस या नो कर सकते हैं। इस तरीके रिसर्च पेपर डिटेल के बारे में यहाँ पे आपको जानकारी देनी होगी, ठीक है। पब्लिकेशन अदर देन रिसर्च पेपर के यहाँ पे बताना है, टाइप आ रहा है उसके बारे में बताना है, ठीक है। एडिटर बुक जो भी है यहाँ पे टाइटल, ISN नंबर, ISBN, को ऑथर आप किस टाइप के थे तो यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, ठीक है। को ट्रांसलेटर थे जो भी थे, यहाँ पे आप सिंगल थे, सिंगल ट्रांसलेटर, को एडिटर थे, फर्स्ट एडिटर थे, सिंगल थे तो यहाँ पे आपको बताना है। पब्लिशर डिटेल, ईयर, आपका लेवल, यहाँ पे मार्क और मार्क एज बेस्ट यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। आपका पेशेंस पॉलिसी डॉक्यूमेंट इफ है यहाँ पे जानकारी देनी है, आपको यहाँ पे इसकी पूरी जानकारी देनी है। आउटकम, ठीक है। लेवल यहाँ पे बता रहे हैं, रेफरेंस नंबर, स्पॉन्सरशिप एजेंसी जो भी अवार्ड थे यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे जानकारी देनी है। अवार्ड के बारे में आ रहा है तो नेम ऑफ अवार्ड बॉडी, नेम ऑफ अवार्ड ऑनर, डेट, लेवल और पॉइंट यहाँ पे आपको जानकारी देनी है। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे कर देंगे फ्रेंड। इसके बाद आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ रही है, विच लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल टू टीचिंग, तो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे आकर फॉर असाइनमेंट टीचिंग एज विच मोड वुड यू प्रेफर, तो यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे आपको देखिए जो भी यहाँ पे आपकी जानकारी आ रही है तो उसके बारे में आप दे सकते हैं और उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी जानकारी यहाँ पे आप उसके बारे में बताना पड़ेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो डिक्लेरेशन आ रहा है, NOC यहाँ पे आपको बताना है, नेम ऑफ आपका हेड इंस्टीट्यूट, डेट यहाँ पे बताना है, एड्रेस है, ठीक है, प्लेस है, इस तरीके से यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन यहाँ पे करना होगा, ठीक है। प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। अपलोड आ रहा है यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा, देखिए अपनी फोटो, सिग्नेचर, हाई स्कूल 12th की DOB, ठीक है, सर्टिफिकेट,
यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देनी है। अपलोड एक्सपीरियंस आपको जो है फुल टाइम टीचिंग एक्सपीरियंस, नॉन फुल टाइम टीचिंग पीएचडी का है, ठीक है। सारी यहाँ पे आप जानकारी अपलोड करनी होगी, ठीक है। सिलेक्ट फाइल करके यहाँ पे अपलोड करना है, एनओसी को भी यहाँ पे अपलोड करना है। तो एक बार ये दिखाने के लिए आपको बता रहा हूँ, तो यहाँ पे आप खुद भी जाके इस पर टिक करके भी चेक कर सकते हो। प्रीव्यू यहाँ पे क्योंकि मैंने कोई डिटेल नहीं भरी है तो इसलिए हमें भी कोई इन्फॉर्मेशन दिखाई, तो आप ऐसे करेंगे तो आपको ये सिंपली आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसका फ्रेंड सबमिशन आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं आ रही क्योंकि मैंने कोई भी डिटेल भरी नहीं, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पे क्या है। सबमिशन करने से पहले अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को चेक कर लें, फिर उसके बाद ही आप जो भी गलती है उसको सुधार करें, सबमिट तभी करें, ठीक है। तो ये थी आपकी जानकारी जो कि हंसराज कॉलेज दिल्ली की यूनिवर्सिटी की निकली थी। अगर फ्रेंड ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें, ऐसी आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारियाँ मिलती रहेगी। फ्रेंड वीडियो देखने के लिए